एक और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर संगम के पानी में स्वच्छता को लेकर सियासत गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा, संगम का पानी न सिर्फ स्नान करने बल्कि पीने के योग्य भी है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो इसे बीजेपी नेताओं के घर खाना पकाने, स्नान करने के लिए भेजा जाए। तो देखिए किस तरीके की राजनीति इस पूरे मामले में नजर आ रही है। प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से एक कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। तो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। पानी स्नान करने लायक नहीं है। मैं तो इस मौके पर कहूंगा, चाहे वो यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के डेटा हो या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का डेटा हो जो मेरे हाथ में है, बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। संगम में प्रदूषित पानी के मामले में एक और सियासत गर्म है, दूसरी ओर इसकी जांच करने पहुंचे वैज्ञानिकों का कुछ और ही दावा है। मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया। देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से, जैसा कि कहा जा रहा है, अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो पानी एल्कलाइन कैसे है। उस टाइम मैंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा तो उसके अंदर मुझे 99% बैक्टीरिया मरे हुए सिर्फ दिखाई दिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों का पानी में प्रवेश करने से बहुत ही तीव्र, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, लेकिन उसको तुरंत जो है बैक्टीरियोफेज ने कंट्रोल कर लिया। एक वैज्ञानिक को आपने सुना। दरअसल महाकुंभ को लेकर शुरुआत से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर संगम के पानी पर हो रही सियासत पर आरएसएस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। आरएसएस के प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार। उन्होंने कहा, महाकुंभ शताब्दियों से होता आ रहा है। जो इस पर सवाल उठा रहे हैं वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। लोग कपड़ा पहनकर स्नान कर रहे हैं या साधारण वस्त्र पहनकर कर रहे हैं, नग्न बदन से कर रहे हैं, स्नान है। और यह स्नान इस बात का प्रमाण है कि प्रयाग का जल बिना किसी बैक्टीरिया के और प्रदूषण के था, है और सदा रहेगा। लोग शताब्दियों से नहीं, युगों से वह नहाते आ रहे हैं और आगे भी युगों उसमें नहाते रहेंगे। जिन लोगों को के मन में कोई अपने विकार है या बुद्धि के अंदर संशय और विकार है, वो लोग बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं। इंद्रेश कुमार प्रचारक है आरएसएस के, उन्हें आप सुन रहे थे।
इसी खबर पर कुछ और जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ वीरेश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। स्वामी चक्रपाणी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, धर्मगुरु हैं, बीके त्यागी वैज्ञानिक हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वीरेश, लेकिन पहला सवाल मेरा आप ही से है, किस तरह की राजनीति आप वहां लखनऊ में देख रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, कुंभ में स्नान को लेकर, उनके जल की शुद्धि को लेकर, एनजी की रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था, उसका जवाब परसों सदन में योगी आदित्यनाथ ने दिया और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि आचमन के हिसाब से, स्नान के हिसाब से, पीने के हिसाब से जो संगम का जल है, गंगा का जल है, वो शुद्ध है और राजनीति न करें कुंभ पर। लेकिन अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को जो आंकड़े मिल रहे हैं, उनके सलाहकार दे रहे हैं, उनके अधिकारी जो उनको ये सुझा रहे हैं, वो सरासर उनको भ्रम में रख रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस तरह के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए। एनजीटी की अगर रिपोर्ट है तो उसकी बातों को मानना चाहिए। तो यूपी जो पोल्यूशन बोर्ड है वो कुछ अलग कह रहा है, एनजीटी अलग कह रहा है, केंद्र अलग कह रहा है, राज्य अलग कह रहा है। इससे विपक्ष को निशाना साधने और हमला करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और अखिलेश यादव इसी बात को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र की राय अलग है, राज्य की राय अलग है और इन दोनों मामलों पर जो आपस में लड़ाई चल रही है वो एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, ये सभी एक तरीके से हमलावर हैं। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।